नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर बड़ा खेल हुआ है। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम ने नामांकन वापस लिया। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर बीजेपी में उनका स्वागत किया है। तो बढ़ता हुआ बीजेपी का कुंदवा। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर यह बड़ा खेल देखने को मिला। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया है और इसी के साथ इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं है। अक्षय बम ने नामांकन वापस लेते ही बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर उनका बीजेपी में स्वागत किया है। तो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, इंदौर संसदीय चुनाव में एक बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। अक्षय बम ने न सिर्फ नामांकन को वापस लिया बल्कि बीजेपी भी ज्वाइन की है। देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है कि इंदौर से जो कांग्रेस के सांसद अक्षय बम को उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने अपना नामांकन पत्र अभी कुछ देर पहले ही वापस लिया है। इसके साथ में उनके साथ बीजेपी एमएलए रमेश मंडोला भी मौजूद थे। तो एक बड़ा सेटबैक कांग्रेस के लिए कह सकते हैं आप, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी मुकाबला चल रहा है और आगे के चरण में मुकाबला है, तो इस सीट पर, इंदौर सीट पर एक बड़ा दांव यहाँ पर खेलती नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम, इनका एक यहाँ पर ट्वीट करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी लिखा है। गाड़ी में सवार हैं वो, कह रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा को ज्वाइन किया है। उनका भाजपा में स्वागत है। ये खुद कैलाश विजयवर्गीय, जो कि चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो एक बड़ा झटका कह सकते हैं कि इससे पहले हमने देखा जिस तरीके से सूरत सीट पर जो खेल हुआ, वहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार, उनका नामांकन निरस्त हो गया। बाद में जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि उस नामांकन पत्र में काफी खामियां थी और इसलिए उन्होंने मिलीभगत करते हुए नामांकन वहां पर खारिज करा लिया था। और उसके बाद कई निर्दलीयों के नामांकन भी वापस लिए गए और उसके बाद निर्विरोध बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको निर्विरोध जीता हुआ घोषित कर दिया गया था। ठीक उसी तर्ज पर इंदौर सीट पर भी एक खेला अभी चल रहा है, क्योंकि निर्दलीय कई अभी मैदान में है, कई निर्दलीयों से बातचीत हो गई है, कई निर्दलीयों के नाम वापस होने हैं और इस बीच कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है और उनका बीजेपी में स्वागत है, ये कहते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है। तो ठीक उसी तर्ज पर ये मामला आगे बढ़ रहा है। यानी सूरत सीट जो निर्विरोध जीती है बीजेपी, कुछ ऐसा ही माहौल अब बनता नजर आ रहा है इंदौर सीट पर और निश्चित तौर पर एक बड़ा सेटबैक कहा जाएगा, जबकि चुनावी मुकाबला चल रहा है और राजनीतिक वार पलटवार चल रहे हैं। इस बीच नामांकन वापस लेकर यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार ने एक झटका दिया है कांग्रेस को, ये कहा जा रहा है। प्रदीप जी, अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस किस तरीके से इस मुकाबले में सामने आ पाएगी और खासकर बीजेपी को कितनी बढ़त मिलती हुई नजर आएगी यहाँ पर? देखिए, इससे पहले हमने देखा है मध्य प्रदेश के ही खजुराहो सीट पर जिस तरीके से वहां पर वो गठबंधन की सीट थी और समाजवादी पार्टी को अलॉट की गई थी, लेकिन उनके उम्मीदवार का नामांकन निरस्त हो गया था और उसके बाद वहां पर एक जो अन्य पार्टी के नेता थे उन पर दांव लगाते हुए इंडिया ब्लॉक ने उनको समर्थन दिया। तो अब कमोबेश अगर देखें तो जो समीकरण बनकर नजर आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर दिखाते हैं कि अगर अंतिम निर्दलीय उम्मीदवार भी नामांकन वापस ले लेगा तब निश्चित तौर पर पार्टियों के पास विकल्प नहीं बचेगा उनको उम्मीदवार घोषित करने का। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार ने पलटी मारी है इंदौर में, निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार की राह आसान नजर आ रही है और ये एक बड़ा सेटबैक रहेगा पार्टी उनके लिए जो नई रणनीति बनाते हैं, सोचते हैं। तो निश्चित तौर पर एक अभी ये घटनाक्रम हुआ है तो इसकी पूरी तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा। क्या बाकी निर्दलीय भी चुनाव मैदान चढ़ जाएंगे, बड़े सवाल है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी में स्वागत किया अक्षय कांति बम का। कांग्रेस के उम्मीदवार इंदौर सीट अब खाली हो गई है कांग्रेस के लिए। अब निर्दलीय किस तरीके से कहां दांव खेलते, बीजेपी को कितना इसका फायदा मिलता है, क्योंकि साफ तौर पर अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने से इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस किस तरीके से इस परिस्थिति को संभालेगी, ये देखना होगा। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती चली जाएगी।